इस महाकुंभ 2025 में यहाँ पे हमारे साथ नागा साधु हैं और इनसे हम बात करते हैं कि लगातार लोगों में जिज्ञासा होती है कि नागा साधु जो होते हैं वो नागा साधु बनते क्यों हैं और इस तरह के कड़ाके की सर्दी में बगैर वस्त्र का रहना ये कैसे संभव होता है इनके लिए। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हम ये पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि इतनी कड़ाके की सर्दी है जहाँ पे देखिए लोग काफ़ी वस्त्र पहने, खुद मैं ही पहना हूँ, लेकिन आप लोग बगैर किसी वस्त्र के क्या सर्दी नहीं लगती है? नहीं महाराज, कुछ साधनाएं विशेष होती है हाँ, और उस साधना से ऋतुओं का प्रभाव नहीं होता शरीर पर। हाँ। क्या कुछ भस्म वगैरह जो लगाते हैं उसका भी प्रभाव होता है? भस्म का प्रभाव होता है महाराज। भस्म रमा देते हैं तो ऋतुओं का प्रभाव रहता नहीं है शरीर ऊपर। अच्छा, गांजा क्यों पीते हैं? मैंने देखा है कि जो नागा के लोग होते हैं वो गांजा का कुछ ज्यादा ही सेवन करते हैं। गांजा नहीं है बेटा, वो भजन करने का एक बुट्टी है। अच्छा, बुट्टी है। हाँ, अभी महाराज जी भी कह रहे थे कि ये नागा के लिए एक बुट्टी का काम करता है। हाँ, लेकिन औषधि है। औषधि है, गांजा नहीं है बेटा, वो औषधि है। सन्यासियों के लिए एक औषधि है, साधु के लिए, ऋषियों के लिए ये एक औषधि है। ये वहां तक तार ले जाने में बहुत ही कारगर वस्तु है। अच्छा, तो ये लगता है कहीं युवा आपकी इस बातों से प्रभावित होकर के वो भी गांजा पीने लगे, जैसे आपने बोला कि ये औषधि है? मूर्ख है। उनको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? ये भजन करने की दवा है। जो भजन करेगा वही पी सकता है, जो इस तरह का तप करेगा वही पी सकता है। शिव ही धारण कर सकते हैं विष को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिव को विष को शिव ही धारण कर सकते हैं। अगर कोई करने जाएगा तो मारा जाएगा, क्या होगा? तो उसी तरह गांजा भी जिसके लिए बनाया गया है वो धारण कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग उसको करें। जो भजन करेगा वही धारण कर पाएगा, जो साधु होगा वही पी पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अति सुंदर है, अति पवित्र त्रिवेणी संगम है महाराज यहाँ। अच्छा। और हमारे योगी महाराज की सरकार है। अच्छा महाराज जी, आपने इतना ज्यादा रुद्राक्ष का माला और इतना भारी भरकम रख रखा है। हाँ। पूरे दिन रखते हैं ऐसा? हाँ महाराज, पूरे दिन श्रृंगार रहता है। और पूरे साधना से मतलब, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं? नहीं महाराज, दुनियादारी से क्या मतलब? अपनी साधना करे, मानव कल्याण करे, संसार का कल्याण करे, समाज कल्याण करे, वही साधु है। आप कब से साधना में आए, कितने साल के थे? सालों हो गए। बचपन कितनी उम्र रही होगी, जब एज रही होगी जब आप सोचे कि यहाँ आना चाहिए? नहीं, ये माँ का कृपा था, महाकाल का कृपा था, उसने विचारधारा हम में डाल दी तो हो गया। कितने साल हो गए वो मैं पूछ रहा हूँ? 10 साल 20 साल, कितने साल से आप ये? सालों हो गए महाराज। अच्छा, साल हो गए, बताना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं, अपनी साधना है, तपस्या है। तो बाकी लोगों के लिए जो कल्पशाही स्नान है उसके लिए क्या तैयारियां चल रही है? उत्सुकता है क्योंकि आप लोगों की सबसे पहला स्नान नागा अखाड़ा करता है। देखो, सन्यासी पहले स्नान करता है, ठीक है, वो जल जब पवित्र हो जाता है तब संसारी का स्नान का महत्व है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लोग जैसे कुंभ होता है तो बहुत सारे साधु संत नागा लोग आते हैं, ये इसके बाद कहाँ चले जाते हैं? कहीं नजर नहीं आते हैं, लोगों को मिलना हो तो कहाँ खोजे आप लोग? अपनी अपनी जगहों पे निवास स्थान करते हैं। कोई कंदराओं में चला जाता है, कोई जंगलों में चला जाता है, कोई अपने अपने आश्रमों में निवास करता है। ऐसा तो नहीं होता कि पूर्ण गायब हो जाए, ये तो नहीं है, पर अपने अपने निवास स्थानों पे वो जरूर होते हैं। वही दर्शन दुर्लभ हो जाता है। दर्शन दुर्लभ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी सौभाग्य है लोगों का कि देखिए इतनी आसानी से आप लोगों से हमारा मिल जा रहे हैं, दर्शन हो जा रहा है। इसीलिए तो महाराज इसको मेला कहते हैं। धर्म मेला क्यों कहता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये धर्म सभा है। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई सनातनी आए और साधु सन्यासियों के दर्शन करे, यही तो महत्व है। बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि कुंभ में जो संगम का मेला होता है, संगम 3 नदियों के मिलने से संगम होता है, उसमें यहाँ पे साधु संत और नागा लोगों के मिलने से एक साधु संगम भी एक होता है, साधुओं का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलना जानना, क्योंकि इसके बाद तो जंगलों में रहना है, कंदराओं में रहना है, पर्वतों पर रहना है, और यही वजह है लोगों के मन में अक्सर जिज्ञासा होती थी कि ये चले कहाँ जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि इसके बाद अपने आश्रमों में चले जाते हैं, कंदराओं में चले जाते हैं, पर्वत पहाड़ियों पर चले जाते हैं, और इतना आसान नहीं होता है दर्शन करना। तो इस तरह से और भी हम आपको जितने साधु संत यहाँ महात्मा आए हुए हैं और भी लगातार लोगों से मिलाते रहेंगे और उनकी राय जानेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए।